हेलो एवरीवन। मैं सुमन कीरो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्या आप क्लास के लिए तैयार हैं? ठीक है, आप पेन और कॉपी ले लीजिए। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह जो अभिक्रिया है ये अम्ल और क्षारकों के बीच की अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ठीक है, तो इस अभिक्रिया की परिभाषा आप इस प्रकार लिखिएगा। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन करते हुए लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल प्लस क्षारक तब बनता है लवण और जल। लवण और जल जैसे को हम एक दो उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अम्ल यदि हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब लवण बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, तो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साधारण नमक। ओके, तो ये एक्चुअली द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है, लेकिन चूंकि इसमें अम्ल एवं क्षारक शामिल होते हैं इसलिए इस रिएक्शन का एक विशेष नाम दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, OH के जगह में Cl चला गया, OH आ गया यहाँ, तो बना सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ओके, ऐसा ही आप ले सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तब बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट प्लस जल। ठीक है, इसको हम संतुलित करेंगे। यहाँ पोटाशियम 2 बार है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ओके, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया, तो यहाँ पर हम 4, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ओके, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट और जल बनाता है। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण, अवक्षेप। ओके, अवक्षेप होता है जब दो लिक्विड को, दो विलयनों को अभिक्रिया कराया जाता है और उत्पाद के रूप में एक ठोस बनता है, तो उस ठोस को बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आप लिखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में
सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है प्लस 2NaCl। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, एक यू मतलब जलीय विलयन, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है, साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। तो ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, Cl2 के जगह में सल्फेट आ जाता है और सल्फेट के जगह में क्लोरीन चला जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन मिलाने पर कौन सा अवक्षेप बनता है और किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो आप लिख देना बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है और यह अवक्षेप श्वेत रंग का होता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, CNG का दहन, प्राकृतिक गैस CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो उसमें होता है मीथेन। ठीक है, इसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। तो उधर लिख देना प्लस ऊष्मा। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है इस लेवल में, वहाँ लिख देना प्लस ऊष्मा। ओके, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ही है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, 2 दूना 4, कार्बन एक बार है, तो इधर ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया, तो इसको हम यहाँ 2 लिख देंगे। इस प्रकार से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ठीक ऐसा ही जब हम बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो घर की दीवारों में सफ़ेदी लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है ना, वो खौलने लगता है, चूना खौलने लगता है। ठीक है, और वो गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये है बिना बुझा हुआ चूना और ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का, ठीक है, रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है बुझा हुआ चूना और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ओके, तो बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी डालते हैं
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है जिसके कारण वो गर्म हो जाता है। ओके, ठीक, ऐसा ही, ठीक है, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, ठीक है, इसको उपचयन अभिक्रिया में भी इस समीकरण को हम लिखे हैं C6H12O6 प्लस O2, तब बनता है CO2 प्लस H2O। तो यहाँ 6 कार्बन है इसलिए यहाँ 6 लिख दिए। हाइड्रोजन 12 है, इधर 2 है तो यहाँ भी 6 लिखे। 6 दूना 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन, यहाँ 6 है मतलब यहाँ 6 लिखेंगे। 6 दूना 12 और 6 18 प्लस ऊर्जा, ठीक है, ATP के रूप में ये जो ऊर्जा होता है वो हमारे शरीर में जमा होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है, जिसे हम आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं। ओके, तो भोजन का पाचन भी क्या है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। फिर अगर कुछ भी नहीं जान रहे हो तो यहाँ लिख देना कार्बन का ऑक्सीजन में दहन, ठीक है, प्लस ऊष्मा या ऊर्जा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, ठीक, अब हम आज का लास्ट टॉपिक हम जाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं लेकिन ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। ठीक, तो इसकी परिभाषा में लिखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत वे सारी अभिक्रियाएं आएंगी जिनको कराने के लिए हमको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, गर्म करना पड़ता है, ठीक है, जैसे ना ऊष्मा बाहर से देना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम हीट करेंगे ना, गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये क्या करता है, ऊष्मा इसको देना पड़ता है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे तो इसको हमको क्या करना होगा, यहाँ माइनस ऊष्मा लिखना होगा, ठीक है। ऐसा ही N2 प्लस O2 तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO, है ना, बैलेंस करेंगे 2NO हो जाएगा माइनस ऊष्मा, ठीक है। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनमें, ठीक है, बाहर से हमको ऊष्मा देना पड़ता है, उनको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो इसका आप नोट बना लीजिएगा और इसको फिर से आप दोहरावा कीजिएगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका जवाब देने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।